नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल आज अयोध्या पहुंची, जहां सर्किट हाउस में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपना दल विधि मंच रामशिला पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान अपना दल की संस्थापना डॉक्टर सोनेलाल पटेल के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर कृष्णा पटेल ने अपनी पुत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर जमकर हमला बोला। उनका कहना था कि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं और डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर मलाई खा रही हैं। अयोध्या सोनेलाल पटेल की कर्म भूमि रही है। 14 फरवरी 1995 को डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने बौद्ध धर्म अपनाया था। लाखों लोगों के बीच उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था और उस कार्यक्रम में दलाई लामा भी मौजूद थे। उनके लिए कम से कम अनुप्रिया पटेल को एक बौद्ध मठ बनवाना चाहिए था, कोई संग्रहालय बनवाना चाहिए था, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मीडिया के द्वारा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सोनेलाल पटेल की अर्जित की हुई संपत्ति कोई हड़प नहीं सकता। उसके लिए अपने लोगों से मिल रहे हैं, पुराने लोगों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि 4 तारीख को स्थापना दिवस है लखनऊ में, सब लोग आइएगा। इस तरह यहाँ भी स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है। देखिए, यहाँ जो स्थापना दिवस है, मैं तो कहना चाहूँगी कि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। यहाँ डॉक्टर पटेल के नाम से बड़ी मलाई खा रही हैं, तो यहाँ वो सिर्फ स्थापना दिवस ही मना रही हैं। ये वो डॉक्टर पटेल की कर्म भूमि है जहाँ 1999 14-15 फरवरी को डॉक्टर पटेल ने बौद्ध धर्म अपनाया था। लाखों लोग के बीच में कम से कम 5 लाख लोग थे और दलाई लामा भी उस समय आए थे। उस समय मैं भी उपस्थित थी। तो कम से कम उनके लिए बौद्ध मठ बनाना चाहिए था, कोई संग्रहालय बनाना चाहिए था। यहाँ स्थापना दिवस मनाने का क्या था? आरोप है कि जहाँ पे वो स्थापना दिवस मनाते हैं वहीं पे आप लोग प्रेस करते हैं। क्या पहले आप कौन अरे भैया क्या कर रहे हो? जहाँ का कार्यक्रम होता है एक दिन पहले आप वहाँ पहुँच के प्रेस कर देते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो जीवन भर लगते रहेंगे। उसके अलावा कुछ पूछिए तो बताया जाए। एक आरोप, सबसे बड़ा आरोप ये है कि आपकी छोटी बेटी है वो अमन कुछ प्रॉपर्टी की संपत्ति को हड़पने का आरोप लगाया। देखिए, पिता की जो संपत्ति है आप लोग को भी पता होगा, वो किसी की दी ली हुई नहीं है। वो पिता की संपत्ति खुद मेरी अर्जित की हुई है, मेरे पति की अर्जित की हुई है। उसको कोई हड़पने वाला नहीं है। मेरी इच्छा होगी जिसको मैं दूंगी और मेरी इच्छा नहीं होगी मैं किसी को नहीं दूंगी। और जहाँ पे ये पार्टी की बात होती है वहाँ संपत्ति की बात क्यों बीच में आ जाती है? संपत्ति अलग चीज़ है और पार्टी अलग चीज़ है। पार्टी डॉक्टर साहब की विचारधारा से जुड़ी हुई चीज़ है और पैसा जो है और जो भी प्रॉपर्टी है वो डॉक्टर साहब से अलग चीज़ है। आपकी छोटी बेटी ने मैडम मीडिया से बात करते हुए खुलासा किया था कि जब पिता की मौत हुई तो मैं साथ में थी। कहाँ साथ में थी? ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल 4 नवंबर स्थापना दिवस की तैयारी में प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा करते हुए आज अयोध्या आगमन हुआ। जनपद अयोध्या के सभी जिला के कार्यकर्ता, सम्मानित पदाधिकारीगणों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता कृष्णा पटेल का भव्य स्वागत किया और सभी लोगों ने एक स्वर में उनका समर्थन किया कि कल हम लोग भारी से भारी संख्या में अयोध्या जनपद से लखनऊ की धरती पर अपना दल स्थापना दिवस में पहुंचकर सफल बनाने का संकल्प लिया। जनता का बहुत ही अच्छा हम लोगों को समर्थन मिल रहा है। हम लोग लगभग 15 दिनों से जनपद के सभी गांव में जाकर डॉक्टर पटेल की विचारधारा की, सामाजिक न्याय की लड़ाई की चर्चा कर रहे हैं। उसका लोग पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं और हम लोग उसी तैयारी में स्थापना दिवस के लिए कल लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यहाँ से लगभग जो है 2-2.5 हज़ार के आसपास आदमी निकलने हैं और जगह जगह बसें लगाई गई हैं। कुछ लोग अपने 4 व्हीलर से जा रहे हैं, कुछ लोग ट्रेनों से जा रहे हैं। धर्म की नगरी अयोध्या में 11 नवंबर को होने वाले दीपोत्सव लोक पर्व के रूप में करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसीलिए अयोध्यावासियों और साधु संतों को इससे जोड़कर जन सहभागिता बढ़ाई जाएगी। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले दीपोत्सव कार्यक्रम में ऐसे बदलाव भी किए जा रहे हैं जिससे इसे और अधिक भव्य बनाया जा सके।
इस बार राम की पैड़ी पर 21 लाख से अधिक दीपक एक साथ जलाकर नया कीर्तिमान तो बनाया ही जाएगा और इसके साथ ही साथ दीपोत्सव के बीच राम जन्मभूमि मंदिर और श्री राम की आकृति प्रदर्शित कर बड़ा संदेश देने की तैयारी है। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय भी राम की पैड़ी पर दीपोत्सव जैसा माहौल रहे, इसके लिए अब लाइटिंग और लेजर शो एक दिन नहीं बल्कि लगातार संचालित होंगे। यानी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उस समय भी राम की पैड़ी पर दीपोत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा। दीपोत्सव के समय लाइट एंड साउंड शो के अलावा रामायण पर आधारित लेजर शो भी होगा, मगर इस बार इसमें बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लाइट एंड साउंड शो के साथ लेजर शो भी विश्व स्तरीय होगा। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि यही नहीं, दीपोत्सव के साथ साथ राम की पैड़ी हर दिन रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाती रहेगी और राम भजन बजता रहेगा। इसके लिए अब 5 साल के लिए अस्थायी तौर पर इस तरह के संचालन की व्यवस्था यहाँ की जा रही है। लाइट एंड साउंड के लिए जो व्यवस्था इस बार की गई है, हम लोगों ने पिछले साल से प्रयास किया था कि परमानेंट फीचर हो हमारा, तो लाइट एंड साउंड के लिए जो व्यवस्था की गई वो परमानेंट फीचर होगा और उसको बाद में अगले 5 सालों तक वो संचालित किया जाएगा। उसको हम लोगों ने व्यवस्था की है और काफ़ी बेहतर होगा। इस बार वर्ल्ड क्लास का होगा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम और काफ़ी बड़े पैमाने पे उसमें काम चल रहा है। वहाँ लगभग 5 तारीख तक फिनिश हो जाएगा कार्यक्रम हम लोग का। उसको हम लोग ट्रायल रन लेंगे 5 तारीख के बाद, उसके बाद फिर वो बेहतर तरीके से संचालित होगा। एक तो मैंने जैसे प्रोजेक्शन मैपिंग का बताया कि वो रेगुलर एक फीचर होगा और दीप जो अधिक से अधिक संख्या में प्रज्वलित किए जाएंगे। अभी नए घाटों हैं उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, मंदिरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और जो हमारे नए घाट बने हैं उसमें दीपों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जा रहा है और जन सहभागिता भी जो भी चाह रहे हैं वो भी होगा बड़े पैमाने पे। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको लोक पर्व बनाया जाए और इसको हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से, और प्रसारण को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोच करेंगे। जो पिछले साल भी किया गया था उसको और हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा परमानेंट फीचर्स होगा। तो दीपोत्सव के दिन और उसके अगले दिन भी हम लोग जो कार्यक्रम है उसको दिखाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत बृहत स्तर पर कराया जाएगा, उसको मीडिया को भी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को सूचना दी जाएगी। अलग अलग स्टेजेस बनाए जाएंगे, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यापक रूप से कराए जाएंगे, उसकी जानकारी आपके माध्यम से जाएगी तो लोग उसका भी आनंद ले पाएंगे। अभी हम लोगों ने 7 प्लेटफॉर्म्स हमने सोचा है, अभी उसकी संख्या और भी बढ़ सकती है। फैजाबाद बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी चुनाव को लेकर के सरगर्मी इन दिनों बढ़ गई है। चुनावी समर में उतरे प्रत्याशियों ने अपने साथी अधिवक्ताओं से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है और प्रत्याशियों ने लगातार अधिवक्ताओं से संपर्क करके अपने समर्थन में मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। इसी कड़ी में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को वकालतखाना परिसर में साथी अधिवक्ताओं से जनसंपर्क करके चुनाव में समर्थन देने की अपील की। महामंत्री पद के प्रत्याशी गिरीश चंद्र तिवारी ने गुरुवार को सघन जनसंपर्क अभियान चलाया और अधिवक्ताओं से चुनाव में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर नई कार्यकारिणी में उन्हें मौका मिला तो कचहरी में व्याप्त सभी समस्याओं का निराकरण वह कराएंगे। महामंत्री पद पर ही अजय कुमार श्रीवास्तव जनसंपर्क करके अधिवक्ताओं से अपने लिए वोट मांग रहे हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद विभिन्न पदों पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और 6 नवंबर को मतदान प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न होगी। 7 नवंबर को मतगणना होने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और मैं अधिवक्ता संघ के साथियों से ये निवेदन करता हूं कि संघ की गौरवमयी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए हमारे संघ के सदस्य हमारे नाम पर हमारे पक्ष में मतदान करें। और मैं अपने शुभ चिंतकों से भी यह निवेदन करता हूं कि वो अपने साथी से हमारे लिए जो है अपील करें मतदान के लिए। अगर हमारे अधिवक्ता साथी हमें उस पद पर प्रतिष्ठित करते हैं तो संघ के सम्मान के लिए, अधिवक्ता के सम्मान के लिए जो भी हमसे हो सकेगा करूँगा। राघवेंद्र प्रताप सिंह। कि आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं अजय कुमार श्रीवास्तव महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ अधिवक्ता संघ अयोध्या का। जी, सबसे पहला तो मुद्दा यह है कि काम के अवसर ज़्यादा मिले। नए अधिवक्ताओं को काम का अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो सीखने को नहीं पा रहे हैं। हड़ताल कम हो। दूसरी चीज़, लाइब्रेरी की हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी जो है वो नए अधिवक्ताओं को तैयारी करने के लिए अलग से व्यवस्था हो, कंपटीशन की बुक आएँ जिससे वो एचजेएस, यूपीजे इसकी तैयारी कर सकें। के लिए
जो है अलग से प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है लेकिन पर्याप्त नहीं है, और उनके विश्राम कक्ष और बैठने उठने के लिए और खान पान के लिए महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। अधिवक्ता बंधुओं से अपील करेंगे कि हमको महामंत्री पद पर विजयी बनावें और हम जो है बार के हित के लिए जो भी हो सकेगा उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अजय कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट। बार एसोसिएशन के आसन्न चुनाव में महामंत्री पद का जो है उम्मीदवार हूँ। आज अधिवक्ता बंधु होगा। मैं गया तो कतिपय अधिवक्ता ऐसे हैं जो कम आते हैं कचहरी, और उन्होंने जब मैंने हाथ जोड़ा तो उन्होंने कहा मैंने गिरीश चंद्र तिवारी को वोट देने का कमिटमेंट कर लिया है महामंत्री पद पर, अन्य किसी पद पर वोट मांगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई मेहनत करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, उनके काम आते हैं। विश्वास की वजह मेरी अनवरत 17 वर्षों की तपस्या है, बिना किसी पद पर रहे, चाहे यहाँ से 50 किलोमीटर रहा हो, चाहे 35 किलोमीटर रहा हो। कोई अधिवक्ता मेरा पीड़ित हुआ है तो मैंने 1 आवर में पहुँचने की वहाँ पर जो है अपनी कोशिश की है, और तमाम मसले इस तरह से अपने संघ के माध्यम से सुलझाए गए हैं। मैं अपने सीनियर्स से, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, मैं अपने उन साथी अधिवक्ता बंधुओं से जो हमारे संबल हैं, मैं अपने उन जूनियर अधिवक्ताओं से जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, मैं अपनी उन बहनों से, अपनी बड़ी बहनों से, अपनी माताओं से जो इस व्यवसाय में हैं, उन सब से जो है हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि वो अपने हक के लिए, अपने हक को पाने के लिए, गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए वो मुझे अपना वोट, सहयोग और समर्थन दें। 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ। ये 8 महीने मेरा पंखा चलता है, मेरा आर्थिक शोषण होता है मेरे अधिवक्ताओं का, 12 महीने का बिजली का बिल, इसको रोकेंगे। और जो भी जिस तरह की जो है समस्याएं हैं, सफाई की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है, मेडिकल कैंप लगा करके लगातार मेरे, आप देखेंगे हमारा अधिवक्ता जो ज़्यादातर बीपी और शुगर से परेशान है, तो यहाँ एक पैरा क्लिनिक चल रही होम्योपैथ की। मेरा प्रयास रहेगा चीफ मेडिकल अफसर और जो स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके कि एक यहाँ 2 दिन सप्ताह में एक पैरा जो है क्लिनिक यहाँ पे खुले, मेडिकल कॉलेज यहाँ संचालित हो रहा है, जिससे मेरे अधिवक्ता भाइयों को ये सब सुविधाएं मिल सकें। मैं अधिवक्ता पेंशन की स्कीम लेकर के आऊँगा, और जो कन्याधन कहा जाता है, नहीं, कन्याधन नहीं होना चाहिए, वो एक संतान कोई भी हो और उसकी राशि 51,000 होनी चाहिए। एक बार उसको हर अधिवक्ता को मौका देना चाहिए। किसी के पास एक ही लड़की है, किसी के पास 5 बेटियां हैं, किसी की बेटी नहीं है, तो ये गैर बराबरी, वो कानून नहीं, वो नियम नहीं जो सब पर लागू ना होता हो। मेरी सबसे प्रार्थना है अपनी कचहरी को खुशहाल बनाने के लिए, हमारे अधिवक्ताओं की हो रही आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, आपके अनुरूप, आपकी सोच के अनुरूप गिरीश तिवारी